इस खबर के प्रायोजक हैं एक्वापेट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, बिल्ड मार्ट ब्रह्मपुरा मुजफ्फरपुर, आंचल क्रिएशन मोतीझील मुजफ्फरपुर, सृजन कॉमर्स क्लासेस, मुन्ना भाई शौचालय टंकी सफाई. Now quota-based educators are in Muzaffarpur. Join motion classes today. Visit Miscall Lane, Mithanpura, Muzaffarpur. माँ वैष्णो देवी पूजा भंडार, बैरिया, मुजफ्फरपुर. नमस्कार, मैं लोकेश पुष्कर और आप देख रहे हैं बिहार दस्तक. बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है. ऐसे में कई विधानसभा क्षेत्र से कई लोगों ने अपनी अपनी उम्मीदवारी भी पेश कर दी है, तो कई ऐसे लोग हैं जो अभी विचार कर रहे हैं. मुजफ्फरपुर जिला से एक औराई प्रखंड है जहां से एक युवा ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है. सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय कराता हूं. हमारे साथ मौजूद हैं आज के इंटरव्यू के लिए औराई विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार दीनबंधु क्रांतिकारी जी. नमस्कार दीनबंधु जी. सबसे पहला सवाल है मेरा, शुरू करेंगे पर पहला सवाल आपके नाम को लेकर. दीनबंधु तो समझ में आता है, दीनबंधु कुमार होता है, दीनबंधु सिंह होता है, दीनबंधु ठाकुर होता है. क्रांतिकारी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ मैं आपके तमाम दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं. देखिए, मेरा नाम दीनबंधु कुमार है और मैं लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहा हूं और खास करके औराई एवं कटरा की जन समस्याओं को लेकर के हमेशा तत्पर रहा हूं, आंदोलन करते रहा हूं. तो ये क्रांतिकारी जो शब्द है ये लोगों के द्वारा दी गई हमारा एक उपाधि है, उनका एक प्यार है, इसलिए लोग मुझे दीनबंधु क्रांतिकारी के नाम से जानते हैं. दूसरा, अब क्या है कि आजकल जो पॉलिटिक्स है वो जातियों पर निर्भर करता है. तो कहीं ना कहीं टाइटल से लोगों को लगता था कि भाई ये किसी जाति का बोध कराता है. तो ये भी आप समझ सकते हैं कि मेरा नाम क्रांतिकारी और मैं सभी के लिए काम करता हूँ और एक क्रांतिकारी की कोई जाति नहीं होती है. कह रहे हैं क्रांतिकारी की कोई जाति नहीं होती है, मगर आप पर यह आरोप लगातार लगता है कि आप जाति की राजनीति, आप अपने क्षेत्र में जातिवाद करते हैं. आप स्वयं जाति के जो ब्राह्मण और भूमिहार लोग होते हैं उनका पक्ष हमेशा रखते हैं, यह आप पे आरोप लगता है. और आप कह रहे हैं क्या जाति की राजनीति नहीं करते हैं. क्या सच्चाई है, क्या बात है, इसको देखिए, सबसे पहला चीज तो आप समझ लीजिए कि औराई विधानसभा का दोनों प्रखंड, औराई और कटरा, इवन मुजफ्फरपुर और बिहार में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो यह साबित कर दे कि दीनबंधु जाति की राजनीति करता है. कोई माई का लाल पूरे बिहार में पैदा नहीं लिया है जो ये बता दे और यह साबित कर दे कि दीनबंधु जात की राजनीति करता है. अगर वह साबित कर दे, मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लूंगा. ये सबसे पहला चीज है. दूसरी नंबर बात यह है कि वही लोग यह अफवाह फैला रहे होंगे, उन्हीं लोगों को यह दर्द होगा जिन्हें दीनबंधु के क्रांति से और दीनबंधु के लोगों का जो दीनबंधु को जो समर्थन मिल रहा है उससे उनके अंदर जो डर पैदा हो रहा है, वही लोग ऐसा बात लोगों में फैला रहे हैं, ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं. अब दूसरी नंबर बात एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ. अपने घर की बात करना कहीं से गुनाह नहीं है. अपने घर की बात करना, अपनी बात करना कहीं से गुनाह नहीं है. तो मैं अब मैं लोगों की चिंता करने के चक्कर में मैं अपनी भी बात ना करूं, ये तो फिर नाइंसाफी है. और दूसरी नंबर बात कि मैंने पहले ही बताया कि कोई ऐसा फायदा नहीं लिया है बिहार में जो यह साबित करते कि दीनबंधु जात की राजनीति करता है. दीनबंधु ने 40 फीट का विद्यालय बनवाया है, उसमें भूमिहार और ब्राह्मण का एक भी बच्चा पढ़ने नहीं जाता है, उसमें सहनी का बच्चा पढ़ने जाता है. दीनबंधु ने अगर प्रयास करके अगर कहीं विद्यालय में, मुसहर विद्यालय में अगर करकट डलवाने का प्रयास किया है तो वहाँ पे मुसहर का बच्चा पढ़ता है, ना कि भूमिहार और ब्राह्मण का बच्चा पढ़ता है. दीनबंधु आज अगर अतरार घाट से लेकर के और हथौड़ी के बीच में 1.5 साल का लंबा संघर्ष करके अगर पुल और सड़क का निर्माण पास करवाने का काम करवाया और काम अब चालू हो जाएगा वहाँ, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत का बच्चा नहीं चलेगा. उस पर राम, पासवान, दलित, महादलित, मुसलमान, अल्पसंख्यक सबका बच्चा चलेगा. कोई माई का लाल साबित तो कर दे कि दीनबंधु जात की राजनीति करता है. पर दीनबंधु जी, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और अब भी आपको लोग फेसबुकिया नेता ही करते हैं. लोग कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ पूर्व से रामसूरत राय जी रहे हैं, सुरेंद्र यादव रहे हैं, और आए में और भी कई लोग हैं. आपको लोग फेसबुकिया नेता का दर्जा देता है. इस पर आपके क्या कुछ विचारधाराएं हैं? अब देखिए, जिनको लगता है कि दीनबंधु फेसबुकिया नेता है, उनके अंतरात्मा को तो हम बदल नहीं सकते. कुछ लोग भक्ति में लीन है और कुछ लोग दलाली में लीन होते हैं, तो उनको तो हम उनकी सोच को तो नहीं बदल सकते हैं. लेकिन
जरा यह तो बताए, किसी सांसद का, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक का किसी का औकात है कि एक जो औराई में, सिर्फ औराई में 24 ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जिसके ऊपर छत नहीं है। औराई और कटरा को जोड़ दिया जाए तो टोटल 40 ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जिसके ऊपर छत नहीं है। औराई का एक भी प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र चालू नहीं है। औराई का एक भी अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र चालू नहीं है। औराई में दर्जनों जो नलकूप सरकारी स्टेट बोरिंग बोलते हैं वो बंद पड़ा हुआ है। औराई एवं कटरा के लोग जंगली पशुओं के आतंक से परेशान हैं। औराई के मैं बता रहा हूँ आपको। अब मैंने आपको पहले क्या बोला कि औराई में 40, औराई विधानसभा में 40 ऐसे सरकारी विद्यालय है जिसके ऊपर छत नहीं है। कोई अगर जमीनी स्तर का नेता है, कोई अगर जमीनी स्तर का नेता और है उसमें औकात, तो बताए कि किसी एक विद्यालय के ऊपर उसने करकट डलवाया है, किसी एक दिन उसने धरना भी किया है, किसी एक दिन उसने एक एप्लीकेशन भी जिलाधिकारी को दिया है, किसी एक दिन उसने शिक्षा मंत्री से भी जाकर के मिला है औराई के विद्यालय के लिए। कोई एक बार बताए ना यहाँ वहां का सांसद, पूर्व विधायक और या वर्तमान विधायक कि एक दिन भी जंगली पशुओं के आतंक से किसानों को बचाने के लिए प्रयास किया है। कोई एक बार बताए तो सही कि यजुआर में, इसके अलावा आपको रामपुर में, ताराजीवर में, सरहचिया में जो अस्पताल बंद पड़ा हुआ है, जनार में, डी जीवर के शाही जीवर में जो अस्पताल बंद पड़ा हुआ है, उसके लिए कितनी बार प्रयास किया है। मैंने 2 दिन पहले फोटो डाला है रामपुर पंचायत के संभुता उप स्वास्थ्य केंद्र का। कोई है तो बताए कि उसने प्रयास किया है। और मैं अगर सुनिए, आप इतने आरोप लगा रहे हैं, मगर वहाँ की जो जनता है वो पूर्व में राम सूरत राय को चुनती है, आज वो सुरेंद्र यादव को वहाँ का विधायक बना रखी है। आपको क्यों चुनेगी? या बताइए, आप अपने गलतियां तो बहुत सारी दिखाएं, बताएं कि क्या कमियां, आपको जनता क्यों चुनेगी? आप कैसे उन समस्याओं का हल करेंगे? मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहले भी बोला है। सबसे पहले तो एक चीज जान लीजिए, जो लोग फेसबुकिया नेता बोलते हैं, मैंने 1-2 नहीं, सैकड़ों आंदोलन औराई के लिए किया है। सैकड़ों आंदोलन, 1-2 नहीं है। वो लोग हमको फेसबुकिया नेता बताते हैं और कहते हैं, उनके बारे में हम 1-2 चीज बता देना चाहेंगे कि औराई के लिए हमने 1-2 आंदोलन नहीं किया है, सैकड़ों आंदोलन किया है और रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया है। रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया है। क्या किया है मैंने आपको बताया कि हथौड़ी से तरार के बीच में सड़क पास कराना, पुल पास कराना, विद्यालय के ऊपर करकट डलवाना। मेरा औकात नहीं है छत डलवाने का, करकट डलवाना। अभी हाल फिलहाल में ओलावृष्टि हुआ था तो लॉकडाउन के बीच में, कहाँ कोई आगे आया है? कहाँ कोई आगे आया है? दिनबंधु अकेला पूरे प्रखंड में आंदोलन किया, उस लॉकडाउन में किसानों को दर्द को उठाया है। नतीजा क्या हुआ? आज तक फलदार वृक्ष पर मुआवजा नहीं मिलता था, आज मुआवजा मिला, लोगों को मुआवजा मिला है। एक बार भी क्वारंटीन सेंटर में, एक किसी भी पंचायत स्तरीय क्वारंटीन सेंटर में भोजन तक नहीं मिलता था। दिनबंधु एक दिन अनशन किया, दिनबंधु के साथियों ने अनशन किया, लगातार जिला प्रशासन के ऊपर दबाव बनाते रहे और सारे पंचायत स्तरीय क्वारंटीन सेंटर में जहाँ खाना नहीं मिलता था, वहाँ खाना के बाद छिपा, लोटा, बटिया, लुंगी, गंजी सब मिलने लगा। कैसे? जब दिनबंधु बिना विधायक और सांसद रहे हुए इतना काम करा सकता है, तो आप समझिए कि दिनबंधु जिस दिन वहाँ का विधायक बन जाता है और जनता अगर प्यार देती है और मुझे संसद तक पहुँचाती है, तो जो औराई पूरे बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ प्रखंड है, औराई और कटरा, जहाँ पे सड़क जैसी, शिक्षा जैसी और स्वास्थ्य व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। आप सोचिए ना कि कितना बदलाव आ सकता है जब बिना विधायक सांसद रहे हुए इतना काम हो सकता है। औराई में बड़े बड़े लोग हैं। कहाँ हुआ है कि एक बार भी अतरार घाट से बवनगामा, आज तक आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि औराई एकमात्र ऐसा प्रखंड है पूरे बिहार में जो अपने जिला से नहीं जुड़ा हुआ है। बड़े बड़े लोग हमारे औराई में, पूर्व विधायक, भाजपा के जिला अध्यक्ष, बड़े बड़े लोगों से संपर्क है, सांसद हैं। इसके अलावा एक और वहाँ के नेता हैं, 28 साल विधायक रहे हैं, कोई 4 साल विधायक रहे हैं, कोई 6 साल विधायक रहे हैं, कोई 5 साल विधायक रहे। कहाँ हुआ है कि एक बार भी अतरार घाट से बवनगामा घाट के बीच में सड़क के लिए आंदोलन करे? आज औराई जिला से नहीं जुड़ा हुआ है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? औराई में आज भी, औराई विधानसभा अंतर्गत आज भी दर्जनों ऐसे गांव है जहां पर जाने के लिए छतरी पर चढ़ के जाना पड़ता है। औराई में एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र चालू नहीं। कहाँ? बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी पद है, बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। कहाँ होता है कि एक दिन कम से कम इसके लिए मुखर होकर के आवाज उठाएं? फिर भी मैं बस एक ही सवाल करूंगा, राम सूरत राय, सुरेंद्र यादव के आगे आपकी हैसियत है कि आप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अभी कोरोना काल हुआ था, कोरोना में बड़ी बड़ी नेता था, जो जिन लोगों की लालसा थी वो चुनाव लड़े,
उन लोगों के पास पहुंचते थे, सामग्री का वितरण कर रहे थे, उनके पास धन है, उनके पास बल है। आपकी हैसियत है क्या जो आप उनके चुनाव चुन रहे हैं? देखिए, मैं 2 चीज़ों में आपको बताना चाहता हूँ। निश्चित रूप से जब पैसे की बात आएगी तो मैं उनके सामने में एक साधारण अदना सा, मतलब उनके घर में जो नौकर काम करता होगा, मैं उसके बराबर भी नहीं हूँ, मैं उसके बराबर भी नहीं हूँ। लेकिन उनके औकात से ज़्यादा जनता की औकात होती है। और साहब, मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि औराई का चुनाव इस बार पहले की तरह नहीं होगा। इस बार मैं एक मुहिम चालू करने वाला हूँ, जवाब दो और हिसाब दो। यानी कि आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया है उसका जवाब दीजिए, हिसाब दीजिए, और क्या क्या नहीं हुआ है उसका जवाब दीजिए और क्यों नहीं हुआ है। तो इस बार का चुनाव अगर वो लोग समझ रहे हैं कि पैसे के बल पे अगर हम जीत लेंगे तो ये उनकी भूल होगी। और उनके औकात से ज़्यादा जनता की औकात है। अगर जनता ने अपनी औकात दिखा दी तो उनका जो ब्लैक शीशा होता है और लंबी लंबी जो गाड़ियाँ होती है वो सब फीका पड़ जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। और दीनबंधु का काम सिर्फ ये चुनाव लड़ना नहीं है। दीनबंधु का काम है आम लोगों के अंदर वो चेतना पैदा करना कि आप अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल कीजिए। मैं उसी दिन जीत जाऊंगा जिस दिन लोग अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करना प्रारंभ करेंगे। मेरा उद्देश्य वहाँ का विधायक बनना नहीं है। मैंने पहले ही आपको बोला, अगर मुझे विधायक बनना होता तो मैं एक अच्छी नौकरी में था। आज मेरी लाखों रुपए की सैलरी होती, मैं वो लग्जरियस लाइफ छोड़ करके एक हवाई चप्पल में मैं पूरे प्रखंड में अपने स्कूटी से घूमता हूँ, अपने आप को जलाता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे विधायक बनना होता। ये मेरा अगला सवाल ही होना था। मैं आपसे रोक के पूछ रहा हूँ, आप खुद बोल रहे हैं आपके पास एक लग्जरियस लाइफ था, कमा रहे थे, अच्छा कर रहे थे, सब छोड़कर वापस राजनीति में आना कैसे, मतलब अचानक से क्यों? क्योंकि राजनीति में आने के बाद लोगों की अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं जरूर डाली। आपकी कौन सी ऐसी महत्वाकांक्षा है जो आपको राजनीति करने तक को खींच रही है? देखिए, मैं 2014 से राजनीतिक रूप से सक्रिय हूँ और मैंने लगभग 2-3 सालों तक और अभी तक मैं औराई को सिर्फ समझना चाहा है। मैंने वह जीवन जिया है औराई में जब 6 महीने तक बाढ़ में हम लोग डूबे रहते थे। अगर कोई मर जाए मोहल्ले में तो उसका दाह संस्कार करने के लिए जमीन नहीं मिलता था। मैं उन सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूँ जिस सरकारी विद्यालय की स्थिति आज के डेट में औराई में बद से बदतर है। आप समझिए ना, 40 विद्यालय के ऊपर छतें नहीं। वैसे औराई के विद्यालय जो एक समय में शिक्षा का केंद्र हुआ करते थे, आज उनकी स्थिति ये है कि बैठने के लिए एक कमरा तक नहीं है। तो जब मैं इन चीज़ों को देखा हूँ और मैंने जब औराई को जब अध्ययन किया तो औराई आप समझ लीजिए कि समाजवाद का जड़ है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी सोशलिस्ट पार्टी, जब आज़ादी के समय में सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, उसके संस्थापक थे। और राम वृक्ष बेनीपुरी की वो कर्म भूमि रही है और जन्म भूमि रही है। वो राम वृक्ष बेनीपुरी जिन्हें कलम के जादूगर से लोग जानते हैं, और साहित्यकार के साथ साथ क्रांतिकारी पत्रकार भी थे और क्रांतिकारी भी थे। स्वतंत्रता आंदोलन में वो सक्रिय भूमिका निभाई, उनकी भूमि है। और हमने देखा कि इतने बड़े महापुरुष और रामदयालु बाबू जो कि कांग्रेस के मेंबर थे, सक्रिय थे और बिहार विधानसभा के प्रथम स्पीकर भी रहे, वैसे क्रांतिकारियों की भूमि का स्थिति ये है। वैसे शिक्षाविदों की भूमि ये है कि उनके विद्यालय, मतलब उनके अपने गांव में, पूरे प्रखंड का छोड़ दीजिए, उनके गांव में विद्यालय नहीं है। अब आप सोचिए कि कौन है जिम्मेवार, कौन है इन तमाम दुर्दशाओं का? यह स्वाभाविक बात है कि हम वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हम वहाँ विधायक रहे हैं, हम वहाँ सांसद रहे हैं, वहाँ से मंत्री रहे हैं, वहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं, जो भी प्रमुख हैं। तो जिम्मेदार कौन होगा? इस देश के सिस्टम को चलाता कौन है? वही ना, माफिया ही ना चलाता है, जो नेता माफिया जिसको बोलते हैं हम लोग, वही ना चलाता है सिस्टम। तो जिम्मेवार कौन होगा? अगर वहाँ विधायक 28 साल गणेश यादव रहे हैं, विधायक वहाँ पर अगर 3-4 साल तक अगर अर्जुन राय रहे हैं, विधायक वहाँ पे 6 साल से अभी सुरेंद्र यादव है, 5 साल राम सूरत राय रहे हैं, तो हम सवाल किससे पूछेंगे? राम वृक्ष बेनीपुरी या राम बाबू सिंह से पूछें? जिम्मेवार तो वही लोग ना है जो लोग राज किए हैं। और आप एक बात समझ लीजिए क्यों हाल है यहाँ औराई का, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। भाई साहब, दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ पर 5 करोड़ रुपया लगा करके 50 करोड़ रुपया नहीं कमाया जाता है। अब कोनो 5 करोड़ रुपया लगा करके विधायक बनेगा तो समाज सेवा करने औराई में नहीं आएगा।
कोई अगर 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया लगा करके प्रमुख बनेगा तो समाज सेवा करने औराई में नहीं आएगा, इतना घाटा का सौदा कोनो नहीं करेगा। तो मैं आपके माध्यम से पूरे औराई की जनता को बताना चाहता हूँ और यह बताना चाह रहा हूँ कि बात को आप समझिए कि कोई भी विधायक अगर 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया लगा करके बनेगा तो वही आपके लिए जो विकास का पैसा आएगा उसमें से कमीशन खा करके 50 करोड़ बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोकतंत्र की खूबसूरती इसी ही कहते हैं कि आप धन से बल से अगर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं भी है तो भी आप जनता की आवाज बनने के लिए आप लड़ सकते हैं, बन सकते हैं, जनता की आवाज को बुलंद कर सकते हैं और आप चुनाव लड़ सकते हैं। आखिरी सवाल है, जाते जाते मैं आपसे पूछूंगा, आपका विजन, आपके विजन का औराई कैसा हो? अगर आप मान लीजिए मैं फिर से आपका एक इंटरव्यू करता हूँ और 5 साल बाद अगर आप इस बार चुनाव जीत चुके हैं, विधायक बन चुके हैं और 5 साल बाद में जब आपसे बातें करूंगा, अभी जिन समस्याओं को आपने गिनाया है उसमें से कितनी समस्याएं हल हो चुकी रहेंगी और किन नए मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे? देखिए, मेरे सपनों का औराई वो है कि सबसे पहले तो मैं औराई के जितने भी जो 24 और कटरा मिलाकर के जो 40 सरकारी विद्यालय हैं जिनकी स्थिति बद से बदतर है, दर्जनों विद्यालय बांध के अंदर है, जिसको विस्थापित करना है। मेरा सबसे पहला काम, चाहे मैं विधायक बनूं या मैं विधायक नहीं बनूं, अगले 5 वर्षों में आप बात करेंगे तो मैं निश्चित रूप से यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं बिना विधायक रहे भी अगर जनता मुझे देती है मौका तो बहुत कम समय लगेगा। मेरा सबसे पहला काम होगा इन विद्यालयों को विस्थापित करा करके इन विद्यालयों की स्थिति में सुधार, पहला काम। दूसरा, हर विद्यालय वाइज, हर स्कूल वाइज आपको शिक्षकों की जो अनुपात है उसको ठीक करवाना। अब आइए दूसरा, कुछ मैं अपने तरफ से और सामाजिक स्तर से भी विद्यालय में इंप्लीमेंट कराना चाहता हूं, जो मैं स्टार्ट कर दूंगा। दूसरा, जितने भी बंद पड़े उप स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र और खास करके औराई और कटरा का जो पीएचसी है उसमें आईसीयू की सबसे पहले व्यवस्था कराना, ये मेरा दूसरा सबसे प्रमुख काम होगा। तीसरा, आज तक औराई जो है वो जिला से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मेरा तीसरा सबसे प्रमुख काम है कि औराई को जिला से जोड़ना। चौथा, औराई में एक भी, कटरा में एक डिग्री कॉलेज है, ग्रेजुएट कॉलेज है, औराई में एक भी ग्रेजुएट कॉलेज नहीं है और राम वृक्ष बेनीपुरी जी का सपना था कि औराई में एक ग्रेजुएट कॉलेज की स्थापना हो। उसका उन्होंने शुभारंभ भी किया था अपने गांव में ही, लेकिन वो बीमार पड़ गए और यहाँ से दुनिया को छोड़ दिए, जिस कारण उनका सपना अधूरा हो गया। तो मेरा ये काम, अगला काम रहेगा कि मैं उनके सपनों को साकार करूं और पुनः औराई में एक कॉलेज की स्थापना हो। छठा, किसानों के लिए जो अगला जो मेरा स्टेप होगा, किसानों के लिए बाजार उपलब्ध कराना। किसानों के लिए फल उपजाना, सब्जी उपजाना बहुत आम बात है, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए मार्केट नहीं होगा तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों में कैसे बदलाव हो स्टेप बाय स्टेप, मैं उस पर काम करूंगा। यही मेरा मेन एजेंडा है कि औराई को एक सपनों का औराई बनाना है, जो शिक्षा के साथ साथ, स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार का भी हब बने। आज देखिए ना, छोटे छोटे स्तर पर प्रयास किया जा सकता है। एक जीविका, एक सरकार का संगठन चलती है जो महिलाओं को रोजगार देती है। आप जमीनी स्तर पे जाके देखिए ना, कितने लोग, यहाँ तक अभी कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं कि मनरेगा से रोजगार देंगे। आप चल जाइए गांव में, हमारे औराई और कटरा में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, भगवान जानते हैं, तो सरकारें जानता होगा। लाखों रुपया उसमें से निकल रहा है, लाखों रुपया निकल रहा है। हमारा औराई कंप्लीटली भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टर गैंग का कब्जा है। जो लोग 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया लगा करके प्रमुख बनाते हैं, जिला परिषद बनाते हैं, मुखिया तक बनाने का ठेका लेते हैं, उनसे आजादी औराई को दिलवाना होगा। उनसे आजादी दिलवाना हमारा मेन मकसद है। उसके लिए जो करना होगा निश्चित रूप से करेंगे। चलिए, तो आपने देखा कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी के सपनों को पूरा करेंगे, औराई को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। जो लोग भी, जिन लोगों का भी कब्जा है वहां पर, जो बल और धन वाले लोग हैं, उनसे यह आजादी दिलाएंगे। ऐसा कहें तो औराई को आजाद कराएंगे, निश्चित रूप से। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुना दीनबंधु क्रांतिकारी को, और आगे भी हम प्रयास में रहेंगे कि फिर से औराई के विषय पर चर्चा हो और दीनबंधु जी हमारे साथ फिर से एक बार
मौजूद हों और विस्तार से हम लोग बातचीत करें। बने रहें बिहार दस्तक पर, देखते रहें बिहार दस्तक को और लाइक करें, कमेंट करें और जरूर बताएं यह वीडियो सेशन आपको कैसा लगा। बहुत बहुत